दोस्तों, बाबा रामपाल को तो आप जानते ही होंगे। रामपाल जो भी कबीर को बताते हैं कि स्वयं ब्रह्म हैं और उनसे बड़ा कोई नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश उनके नीचे हैं। और ये सब जितनी भी ये किताबें, वो क्या ज्ञान गंगा और सब सारी उन्हीं की किताबें हैं। तो ये लोगों को बरगला करके, बेवकूफ़ बना करके उनको केवल लूटने का काम करते हैं। रामपाल बाबा की बात मैं कर रहा हूँ। रामपाल की मैं कुंडली आपको बताता हूँ कि रामपाल क्या थे और इस समय वो क्या हैं। एक साम्राज्य उन्होंने खड़ा कर लिया है और रामपाल ने एक साम्राज्य खड़ा कर लिया इतना बड़ा कि कितना पैसा उसमें आता है। केवल भोले भाले लोगों को, जो कुछ कम पढ़े लिखे हैं और कुछ जो अनपढ़ हैं, उनको बेवकूफ़ बना करके वो अपनी दुकानदारी चला रहे हैं। तो हाँ, तो मैं आप क्या बता रहा था, रामपाल, ये रामपाल की कुछ वो मैं आपको बता दूं। ये जो है बिजली विभाग में, ये जो जूनियर जेई के जो है पद पर ये थे। उसके बाद इन्होंने नौकरी छोड़ दी। फिर उन्होंने देखा कि धर्म में ज़्यादा पैसा है। अब जो है इसमें तो 2-4-10 हज़ार रुपये तनख्वाह पाते रहे होंगे। फिर इन्होंने सोचा कि थोड़ा सा धर्म के काम में ज़्यादा पैसा है, ज़्यादा रुतबा है। तो फिर इन्होंने नौकरी छोड़ दी। फिर जो है इसमें आ गए। लोगों को बरगला करके इन्होंने एक बढ़िया सी संस्था बनाई है। जो ये कबीर को ज़्यादा, कबीर पंथी हैं, कबीर को ही ब्रह्म मानते हैं। और जो सनातन धर्म में जो व्यवस्था है, वेदों की व्यवस्था है, जो आचार्य परंपरा है, उसको ये नहीं मानते हैं। ये अपनी परंपरा चलाते हैं। ऐसे ही एक आप दूसरी जो संस्था है जिसको हम कहते हैं ब्रह्मा कुमारी जो है, जिसके वो सर्वे सर्वा हैं लेखराज जी ने ही ये सिस्टम चलाया था। सेम वैसे ही है जैसे कि रामपाल का आप देख रहे हैं। रामपाल ने ये बनाया हुआ है। ये जो ये नौटंकी इनकी होती रहती है बीच बीच में, किताबें फ्री दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। दुनिया की आपको जो इसमें नेट पे दिखाई देगा, उसमें ये आते रहते हैं कि हम फ्री भेज रहे हैं। भेजते होते कुछ नहीं, केवल हम फ्री भेज रहे हैं, ये करते हैं। और सारी किताबों में ये जो है उल्टा सीधा लिख करके लोगों को बरगलाते हैं कि शिव जी की उनसे शादी हुई थी, फलाना की उनसे शादी हुई थी, वो तो इनके बच्चे हैं। मतलब जो भी जो सनातन प्रक्रिया के हिसाब से वो सब कुछ झूठ इधर उधर करके ये जो है लोगों को बरगलाते हैं। और ये इनका भगवान जो है, ब्रह्म जो है, 7वें आसमान पर रहता है। और ये मुस्लिमों के भी बहुत बड़े ये वो हैं उसमें, क्योंकि इन्होंने लिखा हुआ है। तो सबसे बड़े ये मूर्ख जो लोगों को ये बना रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि भोले भाले लोगों को जो मूर्ख बना करके लूट रहे हैं रामपाल और ये क्या कहते हैं ब्रह्मा कुमारी वाले, कोई भी सत्यता नहीं है इनके अंदर, कोई भी सत्यता नहीं है। केवल इस धर्म में ये है कि कोई किसी को कुछ कहता नहीं है, तो ये अपने आप से संस्था बना करके अपने आप से खुद भगवान बन जाते हैं और लोगों को बेवकूफ़ बना करके लूटते हैं। यही केवल इनका एक काम है और इनका कोई मतलब नहीं है। ब्रह्मा कुमारी में क्या है, लेखराज जी को कोई एक कहानी है कि उनको जो है पहले वो जाते थे किसी धर्म के काम में जाते थे। फिर एक दिन उनके ऊपर भगवान शिव का जो है वो आ गया, फिर उनको झटका आने लगा। फिर उसी दिन से उन्होंने एक कुनबा इकट्ठा करना शुरू किया। ऐसे ही उनकी एक कहानी है। 1936 के करीब ये भी शुरू हुआ था, हमें लगता है 36-37 के करीब जो है इनका भी जो है नई नई युवतियों को जोड़ करके, और जो है कि वो उनको भी जो है क्या कहते हैं ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। देश का जो भी है ये इनका भी वही सिस्टम है। कोई इनको, और सबका केवल विरोध क्या है
केवल जो वैदिक परंपरा, जो आचार परंपरा है, उसका विरोध करना है, बस, और कुछ नहीं। और ये अपनी चलाते हैं, कुछ नहीं आता इनको, कोई एक पैसे की नॉलेज नहीं, कुछ इनको नहीं पता है, धर्म के नाम पर एक पैसे की इनको नॉलेज नहीं है, केवल बेवकूफ़ बना रहे हैं लोगों को, बस पैसा कमा रहे हैं, लूट रहे हैं केवल, बस। तो हम ये कहते हैं लोगों से कि आप इनके झांसे में बिल्कुल ना आए, इनको धर्म का, इनको शास्त्र का एक पैसे का ज्ञान नहीं है, आपके पैसों पर ही ये केवल बने हुए हैं और लोगों को लूट रहे हैं, बस। और कोई मतलब नहीं है, एक पैसे का कोई मतलब, केवल ये लोगों को लूट रहे हैं, बस। रामपाल जैसे जो ये बाबा बने घूम रहे हैं, अभी तक नौकरी किए, अब ये संत बने घूम रहे हैं, इनको कुछ आता जाता नहीं एक पैसे का। तो इन लोगों से बचें और अपने सनातन धर्म की तरफ जो है लौटें, आचार परंपरा को माने, शंकराचार्यों को माने। धन्यवाद।